छोटे चुनाव भी अब महत्वपूर्ण इसलिए हो गए कि दरअसल नींव वहीं से रखी जाती है। निकाय के जो चुनाव होते हैं, विनोद जी ठीक कह रहे हैं, वहीं से इमारत खड़ी होती है और फिर 90,000 करोड़ का बजट मायने रखता। गोवा का 38,000 करोड़ का बजट है और जो बाकी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो तो सब 10, 15, 20,000। तो 7 से 8 राज्यों से ज्यादा बड़ा बजट अकेले किसी अगर महानगर पालिका का हो। और मुंबई अपने आप में एक राज्य, यूरोप में तो देश है इतने बड़े बड़े, एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है बजट के हिसाब से, एशिया की है। तो 72 मुंबई, जब देश चल रहे हैं, देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं इससे कम आबादी वाले। अभी हम वेनेजुएला की इतनी चर्चा कर रहे थे, उसकी 3 करोड़ की आबादी है, तो वो राष्ट्र है। वो मादुरो को पकड़ के ले गए तो हम वेनेजुएला की चर्चा कर रहे थे, तो केवल 3 करोड़ की आबादी वाला देश है। उससे छोटे तो बड़े तो शहर है हमारे यहाँ के आबादी वाले, तो इसलिए वो चर्चा होना स्वाभाविक है। एक तो वो चीज हो गई। दूसरा ये है कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो लड़ाई है, उसका जो कोई बड़ा कल्मिनेशन पॉइंट या बड़ा बिंदु है वो बीएमसी का चुनाव है। देवेंद्र फडणवीस का विरोध उद्धव ठाकरे को इतना भारी पड़ेगा ये उद्धव ठाकरे ने खुद कभी नहीं सोचा। भाजपा और शिवसेना का गठबंधन टूटा है तो वो एक व्यक्ति की वजह से, और वो है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस की बजाय किसी और को बना दीजिए मुख्यमंत्री तो हम गठबंधन में रहने को तैयार हैं, इस शर्त पर। अगर इतना बड़ा हुआ और उद्धव ठाकरे को लगा कि शायद इतनी बड़ी शर्त भी नहीं है कि मानी ना जाए। उनको नहीं पता था कि देवेंद्र फडणवीस भाजपा के लिए और केंद्र के लिए कितने महत्वपूर्ण है। जिसको उन्होंने प्यादा समझा वो तो वजीर निकला और उसने ऐसी मात दी है, शहर मात की, कि बनी बनाई सरकार को भी गिरा दिया, शिंदे को भी तोड़ लिया और अस्तित्व की लड़ाई, शिंदे को तोड़कर सांप गाय घास जो कह लीजिए सब कर दिया। और अभी आप देखिए कि कुछ ही दिनों में वोटिंग होने वाली है। और एक बड़ा दांव और उन्होंने चल दिया है कि रश्मि शुक्ला जो डीजीपी रही और 4 दिन पहले रिटायर हुई, उन्होंने गृह मंत्रालय के एसीएस को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें उन्होंने बताया कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी उस वक्त देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को जानबूझकर उस घोटाले में फंसाने का दबाव उन पर बनाया गया था। एक बड़ा दांव है चुनाव के ठीक पहले कि उद्धव ठाकरे की सरकार इस कोशिश में थी कि देवेंद्र फडणवीस को घोटाले में जबरदस्ती फंसाया जाए और बिल्डरों से पैसे लेने का मामला बनाकर उन पर गिरफ्तारी का दबाव डाला। और डीजीपी का बयान छोटा नहीं है और उन्होंने कोई बयान पत्रकार वार्ता में नहीं दिया है। हाँ, ये जरूर है कि रिटायर होने के बाद दिया है, लेकिन हम इसके पीछे की राजनीति और चुनाव के ठीक पहले की टाइमिंग को समझ सकते हैं और बहुत मायने रखता है। और उन्होंने ये कहा है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को गिरफ्तार करने के लिए भी उन पर दबाव था। अब आप सोचिए कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह के पत्ते खेल रहे हैं, किस तरह की चालें चल रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि राज्य की सत्ता से तो उन्होंने बाहर कर ही दिया, उसी से परेशान होकर दोनों ठाकरे बंधु आखिर साथ में आए और मंच से खुद राज ठाकरे को कहना पड़ा कि जो बाला साहेब ठाकरे नहीं करवा पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने करवा दिया। दोनों भाइयों को साथ ले आए और उसके बाद बीएमसी नाक का सवाल बनेगी, प्रतिष्ठा का प्रश्न बनेगी। देवेंद्र फडणवीस पूरा जोर लगाएंगे। देवेंद्र फडणवीस के पास ऊपर से फ्री हैंड है और अगर उन्होंने राज्य की सरकार में उद्धव ठाकरे को बुरी तरीके से पीछे छोड़ा है, परास्त किया है, तो उनको लेकिन मालूम है कि जब तक बीएमसी का किला है तब तक पैसों का फ्लो बना रहेगा और सबसे पहले तो सप्लाई चेन ही काटी जाती है। तो राजनीति में सब तरह के हथकंडे होते हैं और इसीलिए बीएमसी का चुनाव इस बार का महत्वपूर्ण भी है। उस पर सबकी निगाहें भी और हम देख रहे हैं कि किस लेवल के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक फॉर्मर डीजीपी इस तरह से लिखित में बयान अगर जारी करे और वो मीडिया की रिपोर्ट्स में आ जाए, इसका मतलब वो सिलेक्टिव लीकेज भी है। भाई अगर किसी फॉर्मर डीजीपी ने गृह मंत्रालय के एसीएस को एक पत्र लिख दिया है चुपचाप, मीडिया में क्यों आना चाहिए? हम सब जानते हैं कि क्यों आना चाहिए। तो इसलिए बीएमसी के चुनाव क्यों नहीं आना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं, जब चाहेंगे कि नहीं आना चाहिए तो नहीं भी आता है। ऐसे कई पत्र कई दफ्तरों में इधर से उधर होते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।